जिंदगी की इस भागम भाग में आज के इंसान के पास सदियों के किसी राजा से भी ज्यादा ज्ञान है, फिर भी वो बेचैनी से भरा हुआ है। बिजली के उजाले में रहकर भी वह अंधेरे में डूबा हुआ है। तरक्की के साधन होते हुए भी वह थमा हुआ है। क्यों? कमी साधनों में नहीं, दिशा में है। यह जो आप मुझे सुन रहे हैं, इसी पल दो तरह के लोग हैं। एक जो सही मौका ढूंढ रहे हैं और दूसरे जो मौका बना रहे हैं। आपका चुनाव आपका रास्ता तय करता है। क्या आपको लगता है आप हमेशा भागदौड़ में हैं, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे? हर सुबह उम्मीद जगती है और शाम ढलते ही निराशा छा जाती है। यह बेचैनी है, मकसद की कमी। यह एक खामोश बीमारी है जो इंसान को सबसे ज्यादा रोकती है। सोचिए, कितना भी बड़ा जहाज हो, कितने ही अनुभवी नाविक हो, मगर अगर मंजिल ना हो तो वह बहता ही रहेगा। इंसान के साथ भी यही है। कामयाबी की गारंटी बुद्धि नहीं, मेहनत नहीं, हुनर नहीं, ना ही दूसरों का साथ, बल्कि मकसद की स्पष्टता। जिंदगी को संवारने का पहला कदम यही है। आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है। बहुत लोग कहते हैं खुशी चाहिए, लेकिन आपके लिए खुशी क्या है? आर्थिक समृद्धि, परिवार के साथ वक्त, इज्जत, शांति, अपने क्षेत्र में नाम कमाना। साफ साफ बताइए। मैंने खुद यह सब झेला है। युवावस्था के एक मुश्किल दौर में कारोबार में नुकसान और खाली जेब के बाद मैं खामोशी में खो गया था। किसी को नहीं पता था, पर अंदर एक तूफान था। क्या मैं नाकाम रहूंगा? कार्नेगी के मकसद के शब्द सिर्फ ख्वाब थे क्या? लेकिन एक ठंडी रात अनिश्चितता की पीड़ा से थक कर मैंने कागज कलम उठाया और लिखा, मेरा मकसद दुनिया के सबसे कामयाब लोगों का अध्ययन करना, उस ज्ञान को व्यवस्थित करना और दुनिया के साथ बांटना है। सिर्फ एक वाक्य था, पर अगले 20 सालों में यह मेरा पथ प्रदर्शक बना। इसने मुझे बिना पाठकों के भी लिखते रहने की ताकत दी। राष्ट्रपतियों, उद्योगपतियों और दूरदर्शी लोगों से मिलने का हौसला दिया। सब कुछ एक स्पष्ट फैसले से शुरू हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके जीवन के कितने दिन आपने बस गुजार दिए? अलार्म घड़ी बजने पर उठे, जो मिला खाया, जो हुआ किया, और दिन खत्म होते ही अगले दिन के लिए तैयार हो गए। कितने साल आपने बिना किसी ठोस मकसद के गंवा दिए, आप मानेंगे नहीं, पर आपको पता है ये आपको धीरे धीरे खा रहा है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने काबिल, प्रतिभावान लोगों को खुद का साया बनते देखा है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सच्चे इरादे नहीं लिखे। क्या आपको बड़ा सपना देखने से डर लगता है? क्या आपको लगता है आप इसके लायक नहीं हैं? क्या आपको लगता है बहुत देर हो गई? यह झूठ है, एक झूठ जिस पर आपने यकीन करना चुना है। एंड्रयू कार्नेगी गरीबी में पले बड़े थे, बिना खिड़की के कमरे में पुवाल के बिछौने पर सोते थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो कम लोग करते हैं। उन्होंने अपना मकसद लिखा। उन्होंने खुद से कहा वो इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक बनेंगे, और दुनिया कुछ भी कहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें यकीन था और वह उसके मुताबिक काम करते थे। मैं आज कहता हूं, अगर आप अपना मकसद नहीं लिखेंगे तो आपका दिमाग नहीं जान पाएगा कि अपनी ऊर्जा कहां लगाए। यह ऐसे होगा जैसे एक गाड़ी जिसके ताकतवर घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हो। नतीजा थकान और कोई तरक्की नहीं। अब उल्टा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपको पता है कि आप क्यों उठ रहे हैं। सोचिए, आप एक स्पष्ट मंजिल के आधार पर फैसले ले रहे हैं। सोचिए उस राहत की जब आप उन चीजों को मना कर देते हैं जो आपको भटकाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। सारे जवाबों की जरूरत नहीं है, बस पहले जवाब की। मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? चुपचाप बैठिए, रेडियो बंद कर दीजिए, बाहर का शोर इग्नोर कर दीजिए और खुद को सुनिए। लिखिए, लालची, साधारण, अजीब, असंभव लगने से मत डरिए, बस साफ साफ लिखिए। एक वाक्य, एक पैराग्राफ, लेकिन लिखिए। यहीं से आपकी जिंदगी एक संयोग से बनकर एक योजना बन जाती है। यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो कुछ असाधारण होगा। आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तब भी जब आप सो रहे होंगे, वह रास्ते ढूंढेगा, विचारों को आकर्षित करेगा, पहले नजरअंदाज मौकों को पहचानेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ध्यान है, न्यूरो एसोसिएशन है, कर्म में विश्वास है।
क्या आपको लगता है कि इतिहास को बदलने वाले लोगों ने किस्मत का इंतजार किया था? नहीं, उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ का जवाब दिया, और वह आवाज़ आज आप में भी है। उसे अनसुना मत करिए, क्योंकि गलती का दर्द थोड़े समय का होता है, लेकिन बिना दिशा के जीने का दर्द पूरी जिंदगी का। इसलिए लिखिए आज अभी आप वाकई क्या चाहते हैं, और जब आपको पता चल जाए तब तक मत रुकिए जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी भी बड़ी चुनौतियों के सामने मुस्कुराते हुए, कोशिश करते हुए, विश्वास करते हुए कैसे बने रहते हैं, जबकि दूसरे छोटी सी बाधा पर हार मान लेते हैं। फर्क है उस चीज में जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, पर जो किसी भी इंसान का भाग्य तय करता है। मानसिक दृष्टिकोण। मैं भोलेपन से ओतप्रोत आशावाद की बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों का कहना है ठीक हो जाएगा और हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं। मैं उस आंतरिक शक्ति की बात कर रहा हूं जो आपकी हर चीज के बारे में सोचने के तरीके को बदल देती है। मौके, असफलताएं। लोग आप खुद एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण सचमुच कामयाबी का चुंबक है। मैंने उन लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने साम्राज्य बनाए, जो लोग कुछ भी नहीं से उठे, गरीबी, युद्ध, नुकसान झेले और फिर भी कामयाब हुए। और जानते हैं क्या सब में समान था? सिर्फ प्रतिभा नहीं, ना ही असाधारण बुद्धिमत्ता। यह थी अव्यवस्था के बीच अच्छाई को देखने की क्षमता। और यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक विकल्प है, एक अभ्यास है। आप इसे रोजाना निखार सकते हैं, और ऐसा करते हुए आपको लगेगा जैसे आपको एक नई तरह की ताकत मिल गई है, एक ऐसी ताकत जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी? एक वक्त था जब मेरी सारी योजनाएं नाकाम हो गई थीं, मेरी बचत खत्म हो गई थी, मुझे मूर्ख सपने देखने वाला भ्रमित कहा गया। उस वक्त मैं और मेरी पत्नी घर गर्म करने के लिए कोयले या रोटी में से चुनने के लिए आखिरी सिक्के बांटते थे। और उन ठंडी रातों में से एक रात, जब वो मेरे पैरों के नीचे अपने पैर रखकर सो रही थी ताकि उसे गर्मी मिले, मैंने खुद से पूछा, क्यों आगे बढ़ता रहूं? तब मुझे एंड्रयू कार्नेगी के साथ बातचीत की याद आई। उन्होंने कहा था, इंसान का दिमाग एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिस पर वह पूरी तरह राज कर सकता है। उस सुबह मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास सब कुछ ठहरा रहा था, फिर भी एक चीज मेरे नियंत्रण में थी, जो मैं सोचता हूं, और वहीं से मैंने धीरे से दोहराना शुरू कर दिया। मैं इससे गुजर रहा हूं ताकि दूसरों को भी इससे उभरने में मदद कर सकूं। यह दर्द करुणा में बदल जाएगा। यह सब मेरी तैयारी का हिस्सा है। यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास बन गया, और विश्वास कर्म में बदल गया, और कर्म ने मेरी जिंदगी फिर से बना दी। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी सोच को हालातों के हिसाब से बदल लेते हैं। अगर दिन अच्छा है तो वह भी अच्छे हैं, अगर दिन बुरा है तो वह भी बुरे हो जाते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो, अगर आपकी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत, इतनी स्थिर हो कि वह आपके आसपास के हालातों को बदलने लगे, यह असली बदलाव है। जो व्यक्ति सकारात्मक रवैया रखता है, वह दूसरों के निराशावाद से प्रभावित होने से मना कर देता है। वह वहां समाधान देखता है जहां दूसरे समस्याएं देखते हैं। वह अस्वीकृति को पुनर्निर्देशन में बदल देता है। वो दर्द को नहीं नकारता, वो बस यह तय करता है कि इसका क्या मतलब होगा। मिसाल के तौर पर, थॉमस एडिसन के लैब में आग लग गई तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखो, आग ने सब साफ कर दिया, अब हम और समझदारी से फिर से शुरू कर सकते हैं। यह पागलपन है नहीं, यह ताकत है। ऐसा रवैया विकसित करने के लिए आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप अभी शुरू कर सकते हैं। आज जब कुछ आपको परेशान करे तो रुकिए और पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब कोई आपका अनादर करे तो खुद से कहिए, मैं इससे बड़ा हूँ। जब कुछ गलत हो तो पूछिए, यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है। अगर आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी, और जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके एहसास बदलेंगे, और जब आपके एहसास बदलेंगे तो आपके काम बदलेंगे, और जब आपके काम बदलेंगे दुनिया बदल जाएगी। भ्रमित मत होइए, सकारात्मक रवैया कमजोरी नहीं है, यह हिम्मत है। यह तब विश्वास चुनना है जब तर्क हार मान लो, चिल्ला रहा हो। यह तब सिर ऊंचा करना है जब आपके अंदर सब कुछ आंसुओं में डूबना चाहता हो। यह विश्वास करना है क्योंकि यह गारंटी शुदा है
इसलिए नहीं बल्कि क्योंकि यह जरूरी है। जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो हार नहीं मानते। आप पैसे, दोस्त, मौके गंवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना रवैया बनाए रखते हैं तो आप सब कुछ फिर से बना लेंगे। इसीलिए इसे आदत बना लीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं अच्छा देखना चुनता हूँ, आज मैं सबक सीखना चुनता हूँ, आज मैं हिम्मत से काम करना चुनता हूँ। और रात को चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना रहा हो, उसका सामना करने के लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि हर दिन जब आप अंदर से जीतते हैं, हार के रास्ते से एक दिन कम हो जाता है। यकीन मानिए, सकारात्मक दिमाग तूफानों से नहीं बचाता, लेकिन आपको सीना तान कर आंखें आकाश में रखकर उनसे गुजरने का तरीका सिखाता है। आप हवा को नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन आप अपने पाल बदल सकते हैं, और यही महान लोग करते हैं। हर दिन, आज भी, आप भी, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसे रोकने वाला प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि अनुशासन की कमी है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कम लोग करते हैं, और लगभग कोई भी रोज नहीं करता। अनुशासन कुछ ऐसा नहीं है जिसे चाहा जाए, यह कुछ ऐसा है जो तय किया जाए, और इससे भी ज्यादा यह कुछ ऐसा है जो बनाया जाए। ईंटई जोड़कर चुनाव दर चुनाव, जब कोई नहीं देख रहा हो, अनुशासनहीन व्यक्ति भावनाओं के भरोसे जीता है। अगर वह खुश होकर उठता है तो काम करता है, अगर वह थका हुआ उठता है तो टाल देता है, अगर उसे प्रेरणा मिलती है तो शुरू करता है, अगर उसे निराशा होती है तो छोड़ देता है। लेकिन अनुशासित व्यक्ति मनोदशा के बावजूद काम करता है। यह ऐसे किसान की तरह है जो बिना बादलों के भी बोता है, बिना फसल के संकेत के भी सिंचाई करता है, धूप में भी काम करता है और तूफान में भी, क्योंकि उसे पता है कि जो लगातार प्रयास करता है उसे फल मिलता ही है। मुझे याद है एक दौर जब मैं काम, जिम्मेदारियों और उम्मीदों से घिरा हुआ था। मैं अपनी सबसे बड़ी कृति लिख रहा था, ताकतवर लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, पाठकों के पत्रों का जवाब दे रहा था, यात्रा कर रहा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मुझे बिखरा हुआ महसूस हो रहा था, बेचैन, ढीला। जब मैंने अपने दिनचर्या का विश्लेषण किया, तभी मुझे एहसास हुआ मैंने अपनी संरचना खो दी थी। मैं हर दिन अलग अलग समय पर उठता था, प्रतिक्रियात्मक रूप से काम करता था, सब कुछ करता था और कुछ पूरा नहीं करता था। फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने रचना के लिए समय के निश्चित ब्लॉक तय किए। मैंने अटल प्रतिबद्धताएं तय की। सुबह पढ़ना, दोपहर के पहले लिखना, दोपहर में समीक्षा करना, और जैसे जादू की तरह अव्यवस्था व्यवस्थित होने लगी। दरअसल यह जादू नहीं था, यह अनुशासन था। अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने दिनों को व्यवस्थित करके शुरू करें। इज्जत चाहते हैं, अपनी ही प्रतिबद्धताओं का सम्मान करके शुरू करें। शांति चाहते हैं, अपने रोजमर्रा के कामों की अव्यवस्था को खत्म करके शुरू करें। प्रेरणा का इंतजार मत करिए, प्रेरणा अस्थिर होती है, यह हवा की तरह है, आती है और जाती है, लेकिन अनुशासन वो बना रहता है। पिछली सदी के महान टेनिस खिलाड़ी विली रेंज चैंपियन संयोग से नहीं बने थे। वो सूरज निकलने से पहले उठते थे। जब दूसरे आराम करते थे तब वह अभ्यास करते थे। एक ही हरकत सैकड़ों बार तब तक दोहराते थे जब तक वह उनका हिस्सा नहीं बन जाती। वो सिर्फ प्रतिभावान नहीं थे, वो दृढ़ निश्चयी थे। जब दूसरे तैयार होने का इंतजार करते थे, वो तैयारी कर रहे थे। जब दूसरे क्षणिक सुखों में विचलित हो जाते थे, वो एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते थे। और यहीं पर दूसरा बिंदु आता है। ध्यान आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा अनुशासन हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि उसे कहाँ लगाना है, तो यह बिखरे हुए प्रकाश के एक किरण पुंज की तरह होगा। रोशन करता है लेकिन बदलता नहीं है। अब इस प्रकाश को केंद्रित करिए, एक बिंदु पर निशाना लगाइए। जैसे सूर्य का प्रकाश जब लेंस में केंद्रित होता है तो लकड़ी को भी जला सकता है, वैसे ही आपकी ऊर्जा जब केंद्रित होती है तो चमत्कार कर सकती है। आपने कितनी बार उत्साह से कुछ शुरू किया और बीच में ही रुक गए क्योंकि कुछ नया ज्यादा दिलचस्प लगने लगा। कितने अधूरे कोर्स, कितनी अधूरी किताबें, कितनी ऐसी योजनाएं जो सिर्फ कागज पर रह गई।
दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो किसी एक काम में अंत तक लगे रहते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने संचार में क्रांति इसलिए नहीं लाया क्योंकि वह एक बहू वाला व्यक्ति था। उन्होंने एक ही लक्ष्य चुना, तारों के जरिए आवाज भेजना, और हर दिन बिना किसी अपवाद के वह इसी में लगे रहते थे। जब दूसरे विचारों पर बहस करते थे, वह परीक्षण कर रहे थे। जब दूसरे सोते थे, वो विवरणों को सही कर रहे थे। और इसी तरह टेलीफोन आया। यही फर्क है। साधारण व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है, अनुशासित व्यक्ति एक काम को उत्कृष्टता से करना चाहता है। इसलिए मैं पूछता हूं, आपका लक्ष्य अब भी क्या है? वो कौन सा काम है जिसे अगर उत्कृष्टता से पूरा किया जाए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? यह आपका ध्यान है और आपका अनुशासन इसकी सेवा करे। रस्मों को बनाइए, समय निर्धारित करिए, ध्यान भंग करने वाली चीजों को खत्म करिए। लोगों को बता दीजिए, इस वक्त मैं उपलब्ध नहीं हूं। अनुशासन वो ढाल है जो आपके ध्यान को दूसरों की साधारणता से बचाता है। यह वह खामोश इंजन है जो तब भी चलता रहता है जब आप थके हुए, डरे हुए या निराश हो। यह वो है जो आपको तब सहारा देता है जब उत्साह खत्म हो जाता है, और यही है जो अंत में आपको ऊपर ले जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अनुशासन कठोरता नहीं है, रोबोट बनना नहीं है। ये बस सचेत रूप से अपने सबसे अधिक चाहने वाले के प्रति वफादार रहना है, ना कि जो अभी आपको अच्छा लगता है। बढ़ना चाहते हैं तब ध्यान भंग करने वाली चीजों को त्याग दीजिए। जीतना चाहते हैं तब बहाने त्याग दीजिए। एक विरासत छोड़ना चाहते हैं तब क्षणिक आराम त्याग दीजिए, क्योंकि अंत में कोई भी उस चीज पर पछतावा नहीं करता जिस पर उसने कायम रहा। लेकिन लगभग सभी लोग उस चीज पर पछतावा करते हैं जिसे उन्होंने छोड़ दिया। और सच्चाई यह है कि कामयाबी लहरों में नहीं आती, यह बूंद बूंद करके आती है। प्रयास की बूंदें बार बार हर दिन मकसद और दिशा के साथ। यह है फार्मूला। यह आकर्षक नहीं है, लेकिन यह अचूक है। जरूरत हो तो छोटा शुरू करिए, लेकिन शुरू करिए और मत रुकिए, क्योंकि जब बहुत से लोग अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे, तब तक आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके होंगे जो काम को अंजाम देता है। तब भी जब मौका सही ना हो, और इस पल आप किस्मत के कैदी होने से बाहर निकल जाएंगे, अपने ही भाग्य के रचयिता बन जाएंगे। आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा फैसले की जरूरत है, क्योंकि सही मौके का इंतजार करते करते मौका आपके पास से गुजर जाता है और वापस नहीं आता। आपने कितनी बार खुद से कहा है, अभी नहीं हो सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूं। जैसे ही मुझे ज्यादा आत्मविश्वास होगा, मैं शुरू करूंगा, और फिर दिन, हफ्ते, साल गुजर जाते हैं और आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन इसे कहना जरूरी है। ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते क्योंकि उन्होंने कोशिश की और गलती की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। वह योजनाओं, ड्राफ्ट कोर्स, विचारों, सूचियों के पीछे छिप जाते हैं और भूल जाते हैं कि सिर्फ एक ऐसा पल है जिसमें असली बदलाव की ताकत है। अभी सुस्ती आपके सपनों की चुपके से चोरी करने वाली है। यह चिल्ला कर नहीं आती, यह फुसफुसाती है। कल, और जब आपको पता चलता है, तब तक कल 1 साल बन चुका होता है और साल पछतावे में बदल जाता है। साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच क्या फर्क है? बुद्धि नहीं, कार्रवाई करने की तत्परता। कामयाब लोग सब कुछ सही होने का इंतजार नहीं करते, वह संशयों के साथ भी काम करते हैं, डर के साथ भी, आलोचना के साथ भी, क्योंकि उन्हें पता है कार्यवाही स्पष्टता पैदा करती है, गति विश्वास पैदा करती है, और ठहराव संशय पैदा करता है। जीतना चाहते हैं तो मुझे बताइए, आप क्या जानते हैं कि आपको शुरू करना चाहिए था, लेकिन आप महीनों से टाल रहे हैं? वह कौन सा विचार है जिसे आप अपने सीने में लिए हुए हैं, लेकिन कभी दुनिया के साथ बांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? उसके परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, तैयार होने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करने की जरूरत है। मुझे याद है, एक युवा प्रतिभावान व्यक्ति मुझसे मिलने आया था। उसके पास शिक्षा को बदलने की एक बेहतरीन योजना थी। उसने घंटों मुझे हर बारीकी समझाई। वाकई में यह आशाजनक थी, लेकिन जब मैंने पूछा कि उसने क्या काम किया है, तो उसने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा है।
सालों बाद मैं उससे बीमा बेचते हुए मिला। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक गायब हो गई थी। वह विचारों की कमी से नाकाम नहीं हुआ था, वह कार्यवाही की कमी से नाकाम हुआ था। और आप क्या, आप यह चक्र दोहराएंगे? जो लोग तेजी से काम करते हैं वह गलतियों को भी तरक्की में बदल देते हैं, क्योंकि जब आप कोई फैसला लेते हैं, चाहे वह कितना ही गलत क्यों ना हो, आपको जिंदगी से जवाब मिलता है। आप सीखते हैं, सुधारते हैं, बेहतर करते हैं। लेकिन जो रुके रहते हैं, पूर्ण हरी झंडी का इंतजार करते हैं, वह कभी गैरेज से बाहर नहीं निकलते। यह समझना जरूरी है। अनिर्णय एक चुनाव है और लगभग हमेशा यह सबसे बुरा चुनाव होता है। और इससे भी ज्यादा दुनिया सिर्फ उन लोगों का जवाब नहीं देती जो तेजी से काम करते हैं, वह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो सेवा करने के लिए काम करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो टिकाऊ हो, जो वाकई में पूर्णता लाए, तो सिर्फ ऊपर उठने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। इसके बारे में भी सोचिए कि आप किसे ऊपर उठाएंगे। सच्ची कामयाबी बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, यह प्रभाव से मापी जाती है। इसलिए जिंदगी बदलने वाला दूसरा कदम है सेवा करना। अब्राहम लिंकन को देखिए, वह व्यक्तिगत महिमा की तलाश में नहीं थे, वह आज़ादी के आदर्श की तलाश में थे और इसीलिए वह अमर हो गए। दुनिया सबसे अमीर को नहीं, न ही सबसे मशहूर को याद रखती है, बल्कि सबसे उपयोगी को याद रखती है। वाकई जीतना चाहते हैं तो अपने आसपास देखना शुरू कर दीजिए। कौन आपकी एक बात का इंतजार कर रहा है? कौन आपके ज्ञान से लाभ उठा सकता है, चाहे वह आपको कम ही क्यों ना लगे? कौन चाहता है कि आप जीते ताकि उसे कोशिश करने की प्रेरणा मिले? सिखाने के लिए मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, बस एक कदम आगे होना काफी है और ईमानदारी से योगदान करने की इच्छा होनी चाहिए। सेवा करने के बारे में एक विरोधाभासी सच्चाई है, जितना ज्यादा आप देते हैं उतना ही ज्यादा आप बढ़ते हैं। जितना ज्यादा आप देते हैं उतने ही ज्यादा दरवाजे खुलते हैं, और जितना ज्यादा आप किसी की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही ज्यादा आप यादगार बनते हैं। सेवा दान नहीं है, यह महानता की रणनीति है। यह गहरी जड़े जमाना है जो लंबे समय तक फल देती है। यह अपने व्यक्तिगत मार्ग को एक पुल में बदलना है ताकि दूसरे भी जिंदगी के गड्ढों को पार कर सकें। और नहीं, प्रभाव डालना शुरू करने के लिए आपको वहां पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। जहां आप हैं वहीं से शुरू करिए। जो आपके पास है उससे जो आपने सीखा है उसे बांटिए। उन लोगों की सुनिए जिन्हें सुना जाने की जरूरत है। मदद दीजिए, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आपका एक इशारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज मैं 2 चुनौतियां पेश करता हूं। पहली, एक ठोस काम चुनिए जिसे आप टाल रहे हैं और उसे आज ही पूरा करिए, चाहे वह पहला कदम ही क्यों ना हो। दूसरी, किसी की मदद करने के लिए चुनिए। यह सलाह हो सकती है, कॉल हो सकती है, प्रोत्साहन का शब्द हो सकता है, लेकिन इसे पूरी मौजूदगी के साथ करिए, इरादे के साथ। क्योंकि जब आप काम करते हैं और जब आप सेवा करते हैं तो आप सबसे ताकतवर शक्ति से जुड़ जाते हैं। मिशन और एक मिशन वाला व्यक्ति जो बिना हिचकिचाए काम करता है और योगदान के लिए जीता है, अजय बन जाता है। घमंड से नहीं, मकसद से, जल्दबाजी से नहीं, दिशा से। और वह व्यक्ति आप हो सकते हैं। दरअसल आप पहले से ही हैं। जब से आप काम करना और जो आपके पास है उससे सेवा करना तय करते हैं। आज अभी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो बहुत से लोग कभी नहीं करेंगे। ईमानदारी और हिम्मत से खुद को देखना। और अगर कोई सच्चाई है जिसे आपको आज कही गई हर बात से याद रखनी चाहिए तो वह यह है, जिंदगी तब सच में शुरू होती है जब आप नियंत्रण संभाल लेते हैं, जब आप एक स्पष्ट मकसद तय करते हैं, सकारात्मक रवैया रखते हैं, अनुशासन के साथ काम करते हैं, इरादे से ध्यान केंद्रित करते हैं और दिल से सेवा करते हैं। तब हाँ, आप अपने हाथों से वास्तविकता को गढ़ना शुरू करते हैं। परिपूर्णता की उम्मीद मत करिए, तरक्की की उम्मीद करिए और सबसे ऊपर काम करिए। अब जब आपने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने के आधारों को समझ लिया है तो मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगला वीडियो स्क्रीन पर आ चुका है और उसमें आप अपनी ज्ञान यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे।
अपने आप से 1% बेहतर बनने के लिए। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।